नेटवर्क थोड़ा कट जा रहा है, अभी लाइव करूंगा तो लोड बढ़ जाएगा इसके ऊपर, इसीलिए मैं लाइव नहीं कर रहा हूं सर। ओके सर, तो लाइव मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूं सर, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। तो आगे मैं बताता हूँ आपको। तीसरी थेरेपी होती है सुजोग थेरेपी, जिसके ऊपर हम लोगों का सिस्टम आधारित है। जो हमारी एकूलाइफ मशीन है और जो बीसीएम मशीन है, ये टोटली सुजोग थेरेपी पे भी काम करती है। सॉरी, इलेक्ट्रिकल एक्यूप्रेशर थेरेपी, इलेक्ट्रिकल एक्यूपंक्चर थेरेपी, कोशिका उत्तक अंग शरीर, इन सब चीजों के ऊपर हमारा सिस्टम काम करता है। ये चीजें आपको देख रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक घर बनाने के लिए सबसे पहले हमको ईंटों की जरूरत होती है, फिर ईंटों की सहायता से हम लोग दीवार बनाते हैं। जब दीवारें सब बन जाती है तो कमरा तैयार हो जाता है, एक कमरा तैयार होता है। और जब कई सारे कमरे हम एक साथ बना लेते हैं तो एक मकान में वो तब्दील हो जाता है। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी भी है। जो सबसे छोटी इकाई बॉडी की होती है वो सेल्स होते हैं, देन टिश्यूज होते हैं, फिर ऑर्गन्स होते हैं। ये सभी मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो हमारे शरीर में 70% पानी पाया जाता है, 20% प्रोटीन पाया जाता है और 10% खनिज, लवण और कार्बोहाइड्रेट मतलब पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन सब से कंप्लीट होकर के हमारी बॉडी बनती है। तो आप सभी लोगों को जान करके अच्छा लगेगा कि हमारा जो सिस्टम है टोटली पोषक तत्वों के साथ साथ बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन चैनल्स, इन सभी चीजों पे काम करता है। एक बहुत ही डायनेमिक सिस्टम है। इस सिस्टम में हम लोगों को बीमार न होने के लिए काम करते हैं। अब कैसे करते हैं तो आइए आगे जानते हैं। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा, खनिज पदार्थ, ये सभी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। ये सभी चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। बट आज का जो खान पान है या आज का जो प्रवेश है, उस प्रवेश में हमको ये चीजें नहीं मिल पा रही है। जो आज का प्रवेश चल रहा है उस प्रवेश में हमको ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सभी हमारे बेसिक ऑर्गन्स हैं बॉडी के। सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा थायराइड ग्लैंड है, देन उसके बाद हार्ट बना हुआ है, फिर लीवर है, फिर गॉल ब्लैडर है, देन किडनी एंड ब्लैडर्स है। ठीक, फीमेल कैंडिडेट है तो यूट्रस रहता है। ठीक, देन उसके बाद राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे तो लंग्स है, स्टमक है, हमारी इंटेस्टाइन लार्ज वाली है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये पूरा सिस्टम मिलकर के हमारी एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट करता है। ये पूरा सिस्टम मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट करता है। तो इन्हीं सिस्टम के ऊपर हमारा सिस्टम काम करता है। जैसे कि हमारे अप्लायंस बोलते हैं, हमारे जितने भी मेंटर्स हैं बोलते हैं कि सिस्टम के ऊपर आप सभी लोग काम करिए, सिस्टम के ऊपर। अब सोचिए जो हमारी बॉडी है, अगर उसका एक भी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी बॉडी का पूरी दिनचर्या, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। एक सिस्टम गड़बड़ होने से, सोच लीजिए, एक सिस्टम गड़बड़ होने, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आंतों का ही सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो ना आप खाना खा पाएंगे, ना फ्रेश हो पाएंगे, ना ठीक से चल पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना लेट पाएंगे। मतलब एक छोटा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो सारी चीजें, प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। इसीलिए हमारे बॉडी को सिस्टमैटिक तरह चलाने के लिए हमको आज स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि कौन से विटामिन से क्या बीमारियां होती है। विटामिन ए से रतौंधी होती है, आंखों की रोशनी कम हो जाना, आंखें पूरी तरह से खराब हो जाना। तो बेसिकली विटामिन ए जो हमारा होता है, बॉडी में किस विटामिन से क्या चीज होता है मैं उसके बारे में भी बता रहा हूं आप सभी लोगों को। तो जो विटामिन ए होता है उससे आंखों से रिलेटेड समस्या होती है। हमारा जो विटामिन B1 होता है, विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, 1, 2 इस तरीके से। तो B1 जो हमारा विटामिन है, इससे जो दिक्कतें क्रिएट होती है बॉडी में, वो मांसपेशियों, नर्वस सिस्टम और कमजोरी, वीकनेस, इन सब चीजों की दिक्कतें स्टार्ट होती है। देन विटामिन B2 जो होता है, ठीक, वो खराब मतलब स्किन डिजीज के ऊपर वर्कआउट करता है, स्किन डिजीज को फैलाता है। और हमारा जो विटामिन B3 है वो बालों से संबंधित या स्कैल्प सर्कुलेशन से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, सर से संबंधित, उनको प्रमोट करता है विटामिन B3 की कमी। और B4 जो होता है जुबान
में सूजन, मतलब हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, उसमें सूजन, मसूड़े में फूलना, मसूड़ों से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड जो समस्याएं होती है वो B4 की कमी से होती है। B5 जो होता है वो हमारा, B5 भी हमारा स्किन के ऊपर काम करता है। B5 भी स्किन की डिजीज को प्रमोट करता है। और B6 जो होता है वो खून की कमी होती है। B6 जो होता है हमारा, B6 ही मेन जो हमारा विटामिन है जो हीमोग्लोबिन बनाता है, खून को क्रिएट करता है। फिर विटामिन B7 जो दिया है वो त्वचा के रोगों से रिलेटेड है। त्वचा के जो भी रोग होते हैं B7 की भी कमी से होते हैं। B9 और B12 का जो है वो खून में हीमोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा होती है। ठीक, अगर ये B9, B12, B6 की अगर कमी हो जाती है तो बॉडी में खून की कमी, खून में हीमोग्लोबिन की कमी, रेड ब्लड सेल पे इफेक्ट, ये सारी चीजें आती हैं। और विटामिन C जो है हमारा, स्कर्वी, जोड़ों में दर्द, थकान व एकाग्रता में कमी, इन सब चीजों को प्रमोट करता है विटामिन C। विटामिन D जो हमारा है वो जो होता है वो हड्डियों से रिलेटेड समस्याओं को प्रमोट करता है। बच्चों में अलग तरीके की होती है, बड़ों में अलग तरीके की बीमारियां होती है, हड्डियों संबंधी जो समस्याएं होती है। विटामिन E जो है हमारा, ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा है, जिससे मतलब लोग रिप्रोडक्ट होते हैं, उस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है विटामिन E। और विटामिन K जो होता है, जो हमारे बॉडी में खून का थक्का जमने का प्रोसेस विटामिन K करता है, उसको ये बेसिकली प्रमोट करता है। विटामिन K की कमी से क्या होता है कि खून का थक्का नहीं जमता है। तो अगर कहीं कट जाता है या कहीं फोड़ा फुंसी या कुछ ऐसा कहीं ब्लीडिंग टाइप का होता है तो रुकता नहीं है विटामिन K की कमी से। अब फॉलिक एसिड भी एक होता है। फॉलिक एसिड क्या होता है, बेसिकली हमारे बॉडी में कैंसर न होने के लिए फॉलिक एसिड काम करता है और थकान को भी दूर रखता है। जिह्वा, दस्त, जो डायरिया जैसी समस्या होती है फॉलिक एसिड के कारण ही होती है। अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है बॉडी में, तो प्रोटीन की कमी, अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो जो बॉडी का लचीलापन और दुर्बलता जो आ जाती है वो आ जाती है प्रोटीन की कमी से। जोड़ों में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो होता है प्रोटीन की कमी से हमारा होता है। देन गुर्दे के काम, जो हमारी किडनी है, तो आइए थोड़ा सा ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं। जो हमारी किडनी है, ठीक, 5-15 हो रहे, 52 पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, अगर वॉइस में कोई डिस्टरबेंस होगा तो जितने भी को-होस्ट हैं, जो भी फ्री होगा वो प्लीज मुझे इंटीमेट कर देंगे। अगर वॉइस में, क्योंकि मैं बाहर हूँ, थोड़ा नेटवर्क आ जा रहा है, अगर वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा। सो आइए किडनी को जानते हैं। देखिए, किडनी, हमारे जो सिस्टम है वो सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, ये जो एनाटॉमी दिखाई थी मैंने ह्यूमन बॉडी की, तो बेसिकली हमारा सिस्टम क्या, हम लोग काम कैसे करते हैं, मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। हम लोग काम कैसे करते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि अरे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चीजें सप्लीमेंट बना रही है, हम आपका ही क्यों ले, या आपको ही क्यों जरूरत हमको टियान्सी के सप्लीमेंट लेने की या टियान्सी के सिस्टम को पकड़ने की। आखिर टियान्सी क्यों, बहुत सारी चीजें और बहुत जगह अच्छा अच्छा सस्ता भी सामान मिल रहा है तो हम वहां से ले लेते हैं। तो देखिए, एक बेसिक सी चीज आपको बताता हूं मैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक, आप सिस्टम कहीं से भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जितना भी सिस्टम इंडिया में वर्कआउट कर रहा है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ का जितना भी सिस्टम मैंने लगभग देखा है या सर्च किया है, वो सभी का सभी सिस्टम अनुमानित तरीके से बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। और जब आप बीमार पड़ जाते हैं, 10 से 15% आपका ऑर्गन इन्फेक्टेड हो जाता है, तब जाकर के आपको किसी भी दवाई, सप्लीमेंट या कोई भी रिकमेंडेशन की जाती है। तो अब समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि ये सभी के सभी लोग बीमारी के ऊपर काम कर रहे हैं और टियान्सी इकलौती ऐसी संस्था है जो बीमार ना होने के लिए काम कर रहा है। मतलब आपके बॉडी में बीमारी ना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे गाड़ी चलाते समय हमको हेलमेट तब नहीं पहनना है जब हादसा हो जाएगा, हमको हेलमेट पहले पहनना है ताकि हादसा ना हो। तो उस हादसा ना होने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बॉडी में कोई बहुत ही बड़ी बीमारी समय से पहले ना आ जाए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आज की डेट में 16 साल, 17 साल, 18 साल की तमाम महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित हो जा रही हैं, जिन रोगों को जो हमारी जनरेशन थी वो
40-45 साल में वो आती थी उनके पास। अब सोचिए कितना शॉर्ट टाइम हो गया। लोगों की उम्र पहले 100 साल थी, अब 60-70 साल हो गई। या आने वाले बच्चों की उम्र 40-50 साल हो जाएगी अगर इसी सिस्टम से चलते रहे। और हम लोग अगर जागरूक नहीं हुए, बेसिकली हमारा सिस्टम जागरूक करने का काम करता है। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ये नहीं है कि आपको जाना है और प्लान दिखा दिया आपने, नेटवर्क में जोड़ लिया और काम चालू हो गया। ये सिस्टम इस तरीके का नहीं है। जोड़ने जुड़ाने वाला तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक। जैसे लोग बोलते हैं अरे नेटवर्किंग है, ये ऐसा है वैसा। तो एक सिंपल सा आपको लॉजिक बताऊं कि टियांस एक ऐसा यूनिक सिस्टम है जहां बिना नेटवर्किंग बताए आप सिस्टम को रन कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, नेटवर्क आज की डेट में कौन नहीं कर रहा है। एक दूध वाले से लेकर के एक सुबह उठ के काम वाली जो बर्तन मांजने घर घर जा रही है, उससे लेकर के एक जज तक सब नेटवर्क के बीच में फंसे हुए हैं। बट जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। एक गाड़ी चलाने वाला बंदा बिना नेटवर्क के वो गाड़ी नहीं रन अप कर सकता है। कोई भी छोटा बिजनेस करने वाला, कोई नौकरी करने वाला भी, यहाँ तक कि जो स्कूल्स चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, बिना बच्चों के नेटवर्क बनाए, बिना बच्चों का एडमिशन किए वो स्कूल नहीं चल सकते हैं। आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को। हर बंदा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। बट जब आप नेटवर्किंग की बात करते हैं तो बोलता है कि जोड़ने जुड़ाने का काम है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई नेटवर्किंग करने वाली। तो एक चीज जान लीजिए, हमारा जो सिस्टम है बहुत सारी कंपनियों से एकदम डिफर है, एकदम अलग है। हमारा सिस्टम ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, हमारा सिस्टम मेडिकल साइंस के ऊपर काम कर रहा है, हमारा सिस्टम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कर रहा है। इसके लिए नहीं कर रहा है कि आप सामान ले लीजिए और डोर टू डोर जाके बेचिए, दुकान पे बैठ के बेचिए, घर पे बैठ के बेचिए, रोड पे बैठ करके बेचिए। बेचने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ लोगों को हेल्दी बनाया जा रहा है और वेल्दी किया जा रहा है। लीडर्स बनाते हैं यहाँ पर। टियांसी एक ऐसी संस्था है जहां लीडर्स बनाए जाते हैं, और लीडर्स जो भी बनते हैं, जो भी इस सिस्टम को समझते हैं, जो लीडर की क्वालिटी पाते हैं, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं आज की डेट में। सिर्फ यही काम करना है टियांस में। तो ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसी के ऊपर हमारा सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम को काम करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त मशीन है, जिसको हम सभी लोग एक्यूलाइफ के नाम से जानते हैं। एक्यूलाइफ मशीन का काम क्या है? हमारे इन सारे ऑर्गन्स को चेक करना। क्या चेक करना है इस ऑर्गन्स का? जैसे किसी पर्सन के पास आप गए, आपने बताया कि सर हमारा सिस्टम बीमार न होने के लिए काम कर रहा है, हमारा सिस्टम बीमार न होने के लिए काम कर रहा है। तो वो बोलेगा बीमार न होने के लिए काम कर रहा है, उसको आधी चीजें समझ में आएंगी, आधी ऊपर चलिए। ये कैसा सिस्टम है बीमार न होने के लिए काम कर रहा है? भाई हम तो बीमार है ही नहीं। सिंपल सी चीज समझिए, वो बोलेगा हम तो बीमार है ही नहीं। अब लोगों को ये नहीं पता है कि वो बीमारी अपने बॉडी में पाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर का हर रोज हर महीने चेकअप नहीं करा रहे हैं कोई भी। दूसरी चीज, क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऐसे बताया जाता है कि यदि आप बीमार पड़ते हैं 10 से 15% तभी आप चेकअप कराएंगे, नहीं तो आपको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। बढ़िया खाना खाइए और मस्त रहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट समझिएगा, बढ़िया खाना खाइए और मस्त रहिए। अब यहाँ पे लोग ये नहीं समझ पा रहे कि बढ़िया खाना नहीं मिल पा रहा और मस्त तो कोई रह ही नहीं पा रहा है। सब स्ट्रेस में है, सब भाग रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए सिर्फ भाग रहे हैं। और उस भागम भाग के जीवन में आप अपनी हेल्थ को खराब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी गाड़ी की हर महीने सर्विस करा रहे हैं, बट अपने बॉडी की सर्विस नहीं करा रहे। क्यों? क्योंकि वैसा कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में बना ही नहीं कि आप बॉडी की सर्विस करा सके, जाके चेकआउट करा सके। यहाँ पे चेकअप जो होता है, जब तक 10-15% बीमारी नहीं आ जाती बॉडी में, तब तक मशीनें बताती नहीं है, तो आदमी समझता है कि हम ठीक है। बट हमारे टीएनसी में जो एक्यूलाइफ मशीन है, वो एक एक चीज चेकअप करती है, हाथों की हथेलियों से बिना खून निकाले, बिना रेडिएशन का प्रयोग किए, कि बॉडी में थायराइड होने वाला है कि नहीं। थायराइड के पॉइंट्स को चेक करके हम जान सकते हैं। हमारे हार्ट की स्थिति क्या है, किसी प्रकार का ब्लॉकेजेस तो नहीं कर रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जब तक हार्ट अटैक नहीं आएगा, डॉक्टर बोलेगा नहीं कि आप हार्ट पेशेंट है, वो तब तक रिकमेंड ही नहीं करेगा।
सीने में दर्द हो रहा है, लोगों को बोलते हैं कि गैस के कारण हो रहा है। ये जानने की कोशिश नहीं करके एक्चुअल में वो गैस के कारण है या वो कोई क्रॉनिक डिजीज बदल रही है, वो हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं आप। इसका कोई सिस्टम नहीं है। और जो भी डॉक्टर्स बैठे हैं मोहल्लों में, छोटे छोटे डॉक्टर्स बैठे हैं, अगर आपको गैस से रिलेटेड समस्या होती है, गैस की दवाई दे दिया, गैस को रिलीफ मिला, तो आपको भी थोड़ा सा हल्का लगा है, तो लगा कि हाँ चलो समस्या गैस की थी, इसी कारण से दिक्कत है। बट गैस की समस्या से आपके हार्ट के ऊपर लोड बढ़ा। अब फॉर एग्जाम्पल समझते हैं एक गाड़ी के माध्यम से कि गाड़ी आप चला रहे हैं, उसमें आपने पेट्रोल डाला, बट पेट्रोल खत्म हो गया। अब आप सेल्फ मारे जा रहे हैं सेल्फ स्टार्ट किए जाए। अब इंजन के ऊपर भी लोड बढ़ रहा है ना, क्योंकि पेट्रोलिंग उसको उस लेवल पे नहीं मिल रही है, हल्का हल्का जा रहा है पेट्रोल, क्योंकि कहीं ब्लॉकेज आ गया। पेट्रोल है उस गाड़ी में, बट उसमें कचरा जमने के कारण या किसी कारण से वो पेट्रोल धीरे धीरे पहुंच रहा है इंजन के पास, तो गाड़ी झटका खा खा के चल रही है। तो अब आप ये थोड़ी ना समझेंगे चलो यार ठीक है, ये दिक्कत ऐसी है, आपने पाइप वाइप हिलाई डुलाई सब चीज किया तो गाड़ी चलने लगी ठीक से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत ब्लॉकेज ठीक हो गया। फिर गाड़ी मूव आउट करने लगी, फिर कुछ दिन बाद फिर वही दिक्कत आने लगी। तो हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद जब वो गाड़ी एकदम बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं, तो हम लोग तब जाएंगे अगर दिखाने के लिए, तो एक लंबा खर्चा होगा, हमारी गाड़ी में एक लंबा खर्चा हो। बट अगर रनिंग कंडीशन में हम टाइमली सर्विस कराते रहेंगे तो हमारी गाड़ी में खर्चे कम होंगे। हर महीने, हर 2 महीने पे, हर किलोमीटर के बेहाफ पे जो कंपनी बोल रही है, उस हिसाब से अगर आप सर्विस करा रहे हैं अपने गाड़ी की, अपने व्हीकल की, तो आपकी गाड़ी लंबे समय तक चलती है बिना किसी समस्या के। सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा टियान्सी लेकर के आया कि अगर आप इस सिस्टम से जुड़ के अपने बॉडी की सर्विस करा रहे हैं, हर महीने हम लोग फ्री चेकअप देते हैं अपने हर जुड़े हुए आदमी को, अपने हर हेल्थ कार्ड बने हुए पर्सन को, हमारे जितने लीडर्स हैं महीने में एक बार फ्री चेकअप करते हैं हर किसी का। महीने में 4 बार हमारे ऑफलाइन मीटिंग होती है जहां पे भी चेकअप होता है। अब आप समझिए कितना हेल्थ के प्रति आपको जागरूक किया जा रहा है। जब आप अगर सर्विस अपनी समय समय पे कराते रहेंगे, चेकअप कराते रहेंगे, तो आपकी बॉडी कभी खराब नहीं होगी। अब आपने चेकअप तो करा लिया, आपको पता चलेगा कि लंग्स की स्थिति क्या है, हार्ट की स्थिति क्या है, किडनी की स्थिति क्या है, लीवर की स्थिति क्या है, यूट्रस से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है, या प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है, इंस्टेंटाइन जो हमारी है इंटेस्टाइन ठीक से क्लीनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, जो हमको कभी कभार गैस बन जाती है उसका कारण क्या है, पेनक्रियाज हमारे वीक तो नहीं हो रहे कि कल को हमें शुगर हो जाए, शुगर की तरफ तो हम लोग नहीं जा रहे, डायबिटिक तो नहीं हो जाएंगे कहीं। इन सब चीजों को हम 1 साल 1.5 साल पहले पकड़ सकते हैं सिर्फ एकू लाइफ मशीन की सहायता से, सिर्फ एकू लाइफ मशीन की सहायता से। अब आप समझिए कॉन्सेप्ट को, ठीक। तो आइए, विटामिन की बात कर रहा था मैं अभी, थोड़ा सा इसको किडनी के पे आए थे, ठीक। किडनी का रोल क्या है, बॉडी में किडनी का रोल है फिल्ट्रेशन करने का। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, बॉडी में किडनी का रोल है फिल्ट्रेशन करने का। ये क्या करती है, हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन करती है और यूरिन के माध्यम से गंदा जो भी गंदे पदार्थ है उनको यूरिन के माध्यम से बाहर पास आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है। अब किडनी के ऊपर काम क्या आ रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा मिलेगा किडनी को तो फिल्ट्रेशन अच्छा करेगी। बट अगर हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी किडनी ठीक से फिल्टर नहीं करती है। अब जब ये ठीक से फिल्टर नहीं करती है तो किडनी में समस्या आने लगती है। अब फॉर एग्जांपल जो मशीन सफाई करने के लिए बनी है, अगर उसको पावर ठीक से नहीं मिलेगी तो मशीन स्लो काम करेगी और धीरे धीरे कचरा उसके, क्योंकि वो कचरा ही साफ कर रही है तो कचरा उसके पास जमेगा जब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। तो क्या होगा, हमको दिक्कतें स्टार्ट होंगी। कैसी दिक्कतें, किडनी इन्फेक्शन जो हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है। किडनी में जब समस्याएं शुरू होती हैं तो किस चीजों को इंटीमेट करती है, किडनी का काम फिल्ट्रेशन है, मतलब यूरिनरी ट्यूब को भी वो पूरी इन्फेक्ट करेगी। यूरिनरी ट्यूब के साथ साथ हमारे यूट्रस को या हमारे प्रोस्टेट को, इन सभी चीजों के ऊपर असर पड़ता है किडनी का। और इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि किडनी से स्टार्ट होगा, वो इन्फेक्शन नीचे से भी स्टार्ट हो सकता है, हमारे यूरिनरी ट्यूब से, हमारे यूरिन से स्टार्ट हो सकता है। हमको पानी की आवश्यकता जितनी है बॉडी में, हम पानी रोज नहीं पी रहे हैं उतना, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को जितना सर्कुलेट करने की जरूरत है वो हम ब्लड सर्कुलेशन नहीं दे रहे हैं अपने बॉडी को। तो क्या होगा, किडनी का वर्कलोड स्लो होगा तो सबसे पहले यूरिन पे
हमको दिखाई देगा। अब लोगों को जब यूरिन में जलन होती है तो कभी हुई कभी नहीं हुई, तो ये सोचते हैं कि यार पानी आज कम पिए थे इसलिए जलन हो रही है। एक चीज कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर आपने पानी कम पिया है तो येलो होगा, बट उसमें जलन नहीं होगी। पानी आपने कम पिया, ठीक, बट वैसी जलन नहीं होगी कि आप यूरिन पास करने के बाद आए तो कुछ देर तक वो जलन बनी रहे। इसका मतलब कि आपके यूरिन में बहुत ज्यादा एसिड है, बहुत ज्यादा एसिड है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में आज की डेट में जो भी हम खा रहे हैं उसमें 2-4% हम लोग यूरिया विषाक्त पदार्थ अपने बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, बॉडी में ले रहे हैं। अब जो भी बाहर अंदर जा रहा है उसकी क्लीनिंग करने के प्रोसेस क्या है? 2 ही प्रोसेस है हमारे पास जो नॉर्मल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से होते हैं। या तो हम मोशन के माध्यम से वो करते हैं, आउटनिंग करते हैं, या फिर यूरिन के माध्यम से। ये 2 प्रोसेस है हमारे बाहर निकलने के। अगर ये 2 प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे तो इसका मतलब बॉडी की क्लींजिंग नहीं हो रही है ठीक से, और बॉडी की क्लींजिंग नहीं होगी तो टॉक्सिन्स बढ़ने लगेगा बॉडी। तो बेसिक चीज देखिएगा, देखिए इसमें दिखा रहा है किडनी का पेन। अगर आपको कभी भी यूरिन में जलन स्टार्ट होने लगे, फॉर एग्जांपल बता, यूरिन में जलन स्टार्ट होने लगे, आप एक्यूलाइफ मशीन से चेकअप करा रहे हैं, किडनी के पॉइंट्स भी जनरेट हो रहे हैं, और जहां हाथ रखा हुआ है पीठ की पीछे की तरफ, वहां अगर पेन भी होने लगे तो ये समझ लीजिए कि आपके किडनी में स्टोन की समस्या, किडनी इंफेक्शन की समस्या स्टार्ट हो चुकी है पूरी तरीके से। यूटीआई प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, उस प्रॉब्लम की तरफ आप जा चुके हैं अगर ये इतना सिम्टम अगर दिखने लगे। अब लोग क्या करते हैं कि किडनी के पेन को भी कमर का पेन समझ लेते हैं कई बार, कि यार कमर ही तो दर्द कर रही है और ठीक हो जाएगी। तो हमको आज इसके प्रति जागरूक हो, हमको पता होना चाहिए कि हमारी किडनी का पेन किधर हो रहा है। हमको किडनी से रिलेटेड अगर समस्या होगी तो कहाँ कहाँ दिखेगी? यूरिन में ही दिखेगी सबसे पहला। तो हमको इस चीज के लिए जागरूक होना पड़ेगा, और वही सिस्टम हमारा टीएनसी सिखाता है। लीवर के काम, भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाता है, खून का निर्माण करता है, पित्त रस का स्राव करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मैनेज करता है, हार्मोन को संतुलित करता है, भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, हड्डियों के बीच में तरल गाढ़ा चिकने पदार्थ का निर्माण करता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, एंजाइम्स बनाता है। अब सोचिए लीवर के इतने सारे काम है, लीवर के इतने सारे काम है। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, और बहुत ही समझ लीजिए चालू ऑर्गन होता है, बहुत ही चालू ऑर्गन। यही एक ऐसा ऑर्गन है कि जब तक ये 60-70% खराब नहीं होगा तब तक ये बताएगा ही नहीं अपने आप कि मैं खराब हो गया हूं, और ऐसी स्थिति में जाके खराब होगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। इतना चालू ऑर्गन होता ही है। इस ऑर्गन की क्वालिटी क्या होती है कि अगर 2, 4, 5, 10, 15, 20%, 25%, 30% तक भी अगर ये गड़बड़ा रहा है तो अपने आप को ठीक कर लेता है, थोड़ा सा सिस्टम मेंटेन अगर आप करते हैं तो। लीवर की एक क्वालिटी है, वो अपने आप को ठीक करता रहता है, ठीक। बट आज की डेट में अगर हमको लीवर से प्रॉब्लम, देखिए कहां स्टार्ट होती है, हम कैसे इंटीमेट करते हैं कि लीवर की समस्या। सबसे पहला प्रोसेस आता है लीवर में कि अगर हमारी क्लीनिंग ठीक नहीं हो रही, हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा, गैस बन रही है, ठीक। मेन इंपॉर्टेंट है पेट साफ ना होने का, क्यों? क्योंकि ये बाइल जूस को जनरेट करता है, पाचन क्रिया को मेंटेन करता है। तो अगर फ्रेश हमारी बॉडी नहीं हो रही है, ठीक से मोशन नहीं हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी पेट में, आंतों में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई और वो सीधा इंटेक्ट कर रही है हमारे लीवर के ऊपर, क्योंकि लीवर बाइल जूस बना रहा है। अब बाइल जूस लीवर बना रहा है, बट क्या हो रहा है कि वो बाइल जूस जो बन रहा है उसमें वो ठीक से या तो बन नहीं पा रहा है, इसीलिए बॉडी वो नहीं हो पा रही है, क्या कहते हैं, क्लीनिंग नहीं दे पा रही है ठीक से, या तो फिर लीवर में कुछ समस्या स्टार्ट हो गई है, फैटी लीवर हो गया। बेसिकली क्या होता है, लीवर बढ़ गया, लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं लीवर बढ़ गया। लीवर बढ़ गया का मतलब होता है फैटी लीवर, तो फैटी लीवर की समस्या या तो हो गई है, ठीक। देन उसके बाद क्या होता है, लीवर में सूजन आ जाना। ये सब समस्याएं जब होती तब भी लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, तो पेट की समस्या सबसे पहले स्टार्ट होगी। देन उसके बाद लीवर से ही जुड़ा हुआ गॉल ब्लैडर है, जिसका काम है, जिसको पित्ताशय बोलते हैं, ठीक, जिसका काम है बॉडी में बाइल जूस जनरेट करना, पाचन के रस को बनाना।
तो उसके ऊपर भी प्रक्रिया लग जाएगी या उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। देन उसके बाद आता है पेनक्रियाज, भी इसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है लिवर से ही। पेनक्रियाज पे भी लोड बढ़ गया है, तब भी ये पाचन की क्रिया क्लियरिटी होती है। फिर उसके बाद अगर हमारे पेनक्रियाज पे वीकनेस आती है तो किस पे अटैक करता है सबसे पहले? शुगर। पेनक्रियाज पे अगर समस्या आई तो वो प्रमोट करेगा शुगर को। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाज हमारा इंसुलिन जनरेट करता है और वो बनाता है, वो मेंटेन करता है हमारे बॉडी के शुगर को, ग्लूकोज को मेंटेन करता है कितना बॉडी को चाहिए। और अगर वो डिस्टर्ब होगा तो क्या हो जाएगा? शुगर वो मेंटेन करना स्लो कर देगा। और जब शुगर मेंटेन करना स्लो करेगा तो बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ने लगेगी या घटने लगेगी। या तो वो ज्यादा खींच लेगा या तो फिर कम खींचेगा। पेनक्रियाज अगर डिस्टर्ब हुआ तो आदमी क्या हो जाता है? शुगर पेशेंट होता है, डायबिटिक हो जाता है। समझिए इस चीज को। साथ ही साथ लीवर का काम है बॉडी में ब्लड का भी निर्माण करना, ठीक? खून को भी निर्माण कर रहा है ये। तो ये समझिए कि अगर में समस्या आएगी तो बॉडी में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। बट लीवर क्या है? ऑटोमेटिक अपने आप को ठीक भी कर रहा है। तो हमको ये चीजें पता नहीं चलती है कि कौन सी बड़ी बीमारी, लीवर खराब भी हो रहा है और फिर थोड़ा बहुत ठीक भी हो जा रहा है, थोड़ा सा सही हो गए। मान लीजिए पाचन क्रिया थोड़ी डिस्टर्ब हुई, हमने थोड़ा बहुत इधर उधर किया, ठीक हो गया, तो अब कुछ दिन बाद ठीक हो गए। फिर हमने किसी तरह वो उसको मेंटेन किया, फिर ले तो वही रहे, खाना पीना रहना सहना सब अपनी लाइफ स्टाइल वैसे ही जी रहे। फिर कुछ दिन बाद समस्या आई, फिर थोड़ा ठीक हुआ, फिर कुछ दिन, तो वो जो धीरे धीरे समस्या बढ़ रही है, लीवर प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है, वो हल्का हल्का ठीक हो रहा है। तब वो क्या होगा कि लास्ट में जाकर के लीवर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जब आप कराएंगे एक्सरे, पता चला जब आपको बहुत दिक्कत होने लगी, बहुत समस्याएं क्रिएट होने लगी, तो फिर आपका एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट आपने कराया तो पता चला लीवर में फैट जम गया, लीवर फैटी हो गया, लीवर बढ़ गया है, लीवर में सिरोसिस हो गया है। तो ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं एक दिन में नहीं आ रही, ये समस्याएं धीरे धीरे आ रही है। सो कॉन्सेप्ट कहां आ रहा है? बॉडी की टाइमली सर्विस कराना। और ध्यान से इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पे बॉडी की सर्विस प्रॉपर तरीके से की जाती है। हमारी बॉडी प्राकृतिक से अप्राकृतिक कब हुई, कैसे हुई, सब पता चल जाता है इसकी एको लाइफ मशीन से। ये देखिए, ये ऑर्गन है हमारा लीवर, ये देख रहे होंगे, गॉल ब्लैडर इसके साथ है, लीवर है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है ये। देन हार्ट में कमी, हार्ट का अचानक पसीना आएगा, 10-12 सीढ़ियां चढ़ने पर सांस तेज हो जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी, अचानक बेचैनी बढ़ जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा, बाएं कंधे में दर्द हो जाएगा और सीने में टीसन चुभन, हल्का हल्का दर्द होगा। ये देखिए, ये हार्ट की समस्या का है कि हार्ट की समस्या जो होती है ये ऐसे होती है। कई लोगों को क्या होता है, अब जैसे बीपी घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर ठीक हो जा रहा है, आदमी सोचा मैं यार वो ज्यादा टेंशन ले लिए थे तो बीपी बढ़ गया था, अब ठीक है। अब टेंशन आपने ले लिया, बीपी बढ़ गया और आप डॉक्टर के पास चले गए, मतलब इतना वो बढ़ गया कि डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ा। एक चीज समझ लीजिए कि एलोपैथ जो बनाया गया था, इस पैथी का निर्माण जो किया गया था वो क्रॉनिक डिजीज के लिए किया है। क्रॉनिक डिजीज का मतलब कि जब आप सीरियस कंडीशन में, एलोपैथ अंग्रेजी दवाइयां जो बनी हुई हैं, अंग्रेजी दवाइयों के या अंग्रेजी मेडिसिन का, फार्मास्यूटिकल का जो निजात किया गया वो क्रॉनिक डिजीज के लिए किया गया। लेकिन आज की जो जनरेशन, आज के जो लोग हैं, आज के हम लोग जो हैं, हम लोग क्या कर दिए, इसी पे डिपेंड हो गए। छोटी सी बीमारी, सर दर्द हुआ गोली खा लो, पेट दर्द हुआ ये पी लो, है बदन में दर्द हो रहा है तो ये गोली खा लो, बुखार हो गया तो ये दवा खा लो। हम लोग टोटली उस पर निर्भर हो गए। तो क्या हो गया, हमने अपने सिस्टम को बदल दिया। अब हम केमिकल तो खा ही रहे थे, अब उस पर केमिकल दवाइयां भी खाने लगे, तो बॉडी टोटली केमिकलाइज हो रही है। भगवान ने हमको प्राकृतिक तरीके से भेजा है। सर मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। यस, स्लो तो नहीं है? नहीं सर। एक्चुअली फोन थोड़ा सा दूर मैंने रख दिया था। ओके, तो हमारा जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इस सिस्टम में ये कर रहे हैं कि हम जागरूक नहीं हो रहे हैं। बहुत लोगों के पास हमारे लीडर्स जाते हैं, हम लोग जाते हैं, बताते हैं तो बोलते हैं अरे सब कुछ ठीक है,
बाकी जब जो होगा देखा जाएगा। अब एक रियलिटी आपको बात बताता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि जब जो होगा देखा जाएगा, वही लोग उस स्थिति में फंसते हैं कि जब कुछ होता है तो पूरा घर तक बेचना पड़ जाता है। लेकिन उस समय जागरूक नहीं हो रहे, उस समय उनको सिस्टम महंगा लग रहा है, उस समय ये चीजें नहीं समझ में आ रही है कि अगर आज से हम इस चीज को लेंगे तो जो हम 1 साल 1.5 साल बाद हम बड़ी समस्याओं के बीच में जाएंगे, वो हमको 5 साल 10 साल बाद देखने को मिलेगी। तो हम एक बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम बिल्ड कर पाएंगे। हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ अपने हेल्थ के ऊपर। अगर आप सही रहेंगे तो आप काम भी कर सकेंगे। अगर आपकी बॉडी सही रहेगी तो आपका दिमाग भी सही चलेगा, आपका हाथ पैर भी अच्छे से चलेगा, तो आप वर्कआउट भी अच्छे से कर पाएंगे। कोई भी वर्क है, कोई भी काम है, आप ठीक से कर लेंगे। तो इसके लिए हेल्थ के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हर महीने आपको अपने बॉडी का चेकअप टियान्स के सिस्टम से कराना पड़ेगा। यही सिस्टम है अगर आपको जागरूक होना है। अब देखिए, बीपी उच्च हो जाना मतलब बढ़ने पे, जब बीपी बढ़ती है तो क्या होता है? सर दर्द होता है, ठीक, गुस्सा आएगा, पसीना आएगा, ये सब चीजें होती है। अगर ज्यादा बीपी बढ़ जाए, आप सोचिए, अभी एक केस आया था मेरे पास कुछ दिन पहले, एक लोगों की बीपी इतनी बढ़ गई थी कि उनकी, सोचिए, बीपी इतनी बढ़ गई थी, आंखों की नसें फट गई। तो जब मैंने उस केस को स्टडी किया था, बेसिकली वो एडमिट थे, तो एक फ्रेंड है, उन्हीं के जानने वाले थे। तो मैंने जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि उनको बीपी की जो समस्या थी वो लगभग 5-6 साल से थी, और उनको उनको 5-6 साल में वो कम से कम 10 बार हॉस्पिटल में 1-2 दिन के लिए एडमिट भी हो चुकी। अब आप सोचिए कॉन्सेप्ट को। लेकिन तब भी वो नहीं जागरूक हो रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे सिस्टम, सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारा सिस्टम क्यों पे काम करता है। और यहाँ हम लोग जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हम लोग क्यों पे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमको डॉक्टर के पास कब जाना है, ये भी चीज समझिए। ऐसा नहीं है कि फार्मास्यूटिकल एकदम बेकार है या फार्मास्यूटिकल हमको नहीं लेना है। बिल्कुल हर एक पैथी, कोई भी पैथी हो, एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो, सबका अपना अलग सिस्टम है। नेचुरोपैथी उस पैथी को कहते हैं जहां पे हम लोग रूट कॉज पे काम करते हैं। उस पैथी को कहते हैं जहां पे प्रिवेंशन पे काम करते हैं। उस पैथी को कहते हैं जहां हम लोग गाड़ी चलाने से पहले हेलमेट लगाते हैं अपने बचाव के लिए। उस पैथी को नेचुरोपैथी कहते हैं। एलोपैथी, जब हम एक क्रॉनिक डिजीज में आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आपको हार्ट अटैक आ गया, तब आपको डॉक्टर के पास एलोपैथी लेना है। बट अगर आपको हार्ट से रिलेटेड समस्या हो रही है, आपको पता भी है, तब भी आप उस पैथी में लगे हुए हैं, तब आप दिक्कत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके मर्ज को फिर पाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रीटमेंट ही वैसा है। एलोपैथी का ट्रीटमेंट क्या है? वो क्योर पे काम करता है। उसका सिस्टम क्या है? वो बॉडी में बीमारी को तब तक दबाता है जब तक ऑपरेशन की स्थिति ना आ जाए। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम ही बना है, बिना ऑपरेट उसका इलाज नहीं होगा। किडनी खराब हो गई, काट के अलग करो उसको, इधर से उधर बदल दो, ट्रांसप्लांट कर दो सिस्टम को ही पूरा। तो ऐसा सिस्टम है हमारा एलोपैथी। इस सिस्टम की जरूरत कब है? जब क्रॉनिक डिजीज, अब बुखार हो गया, आपको सर्दी जुकाम खांसी हो गई है, आप उसके लिए डॉक्टर के पास पहुंच के दवाई लेके चले आए। क्यों? क्योंकि काम पे जाना है, बॉडी को आप दर्द देना नहीं चाहते। यही सबसे बड़ी समस्या। पुराने लोग क्यों ज्यादा समय तक जीते थे? उसका कारण यह था कि वो लोग छोटी छोटी बीमारियों को बीमारी नहीं समझते थे, उसको क्लींजिंग का प्रोसेस समझते थे। सर्दी जुकाम बुखार भी आना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। अगर ये नहीं आता है तो आपकी बॉडी ठीक से क्लींजिंग नहीं हो पाती है। ये एक प्राकृतिक सिस्टम है जिसको हर बॉडी में आना जरूरी है। अगर जिसको ये चीज नहीं आ रही तो ऐसा नहीं कि वो एकदम फिट एंड फाइन है, इसका मतलब उसकी बॉडी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से क्लींजिंग की तरफ नहीं जा रही है। ये भी क्लींजिंग करते हैं, हमारे बॉडी के जो कुछ अंश है उनकी क्लींजिंग होती है इससे। सो हार्ट के ऊपर आते हैं। अब हार्ट डिजीज की बात करूं, हमारी जो इक्वलाइफ मशीन है उससे अगर आप चेकअप करते हैं तो आपको पूरे हार्ट की ऐसी स्थिति पता चल जाती है कि आप कितने समय में हार्ट अटैक के पेशेंट बनेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट को समझिए। मतलब अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो वो कितने स्टेज पे है, आपको हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा, आप किस स्थिति में चल रहे हैं, आप इस मशीन से ऐसा चेक कर सकते हैं।
सिर्फ टीएमसी ऐसा सिस्टम देती है। नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे कि सर गैस बनी हुई थी, सीने में भी दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलेगा ये लीजिए गोली, इसको खा लीजिए, गैस ठीक हो जाएगी, दर्द ठीक हो जाएगा। उसी के साथ उसने 2-3 एंटीबायोटिक दे दिया मिला करके, थोड़ा सा पेन रिलीफ दे दिया, पेट की दवा दे दी, DSR दे दिया, आपने उसको इंटेक्ट किया, वो चीज ठीक हो गई, सही हो गया। लेकिन वो गैस की समस्या आपकी बनी चली आ रही है काफी समय से। आप सोच रहे हैं गैस ही तो है, उससे गैस से ये समझिए जब गैस बढ़ रहा है तो हार्ट को भी तो दबा रहा है, उसको भी तो लोडिंग कर रहा है। अब कोई सिस्टम अगर प्रॉपर तरीके से काम करने में डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है वो खराब होगा। हमारे बॉडी का चैनल कहीं पे भी डिस्टर्ब होगा तो समझ लीजिए उस ऑर्गन में समस्या आना शुरू हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए हमको हर एक सिस्टम को अच्छे से कायदे से जानकार बनना है। तो आगे समझते हैं। ये देखिए, ये हार्ट है। हार्ट को थोड़ा सा कॉन्सेप्टली समझिएगा, थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स है, कुछ लोगों को शायद से समझ में भी नहीं आएगा। देखिए इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लिखा हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर लंग्स। ये 2 रेड कलर की बनी हुई है। एक मिनट मैं पेंसिल ले लेता हूँ। ये देखिए, ये बना हुआ है जो, ये आपको दिख रहा है, ये जो 2 चीजें बनी हुई है, ये 2 वो नलियां है जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है। समझ, हमारे लंग्स से। लंग्स का काम क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए। हार्ट देखिए काम कैसे करता है। थोड़ा सा मेडिकल चीज है। कितना टाइम हो गया? टाइम ज्यादा लग, ओके 5:44 हो रहा है। ठीक है, हार्ट को मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हार्ट का वर्कआउट क्या, आदमी बोलता है पंपिंग कर रहा है, बस पंपिंग कर रहा है। तो क्या पंपिंग कर रहा है? हार्ट का काम पंपिंग करने का है, ब्लड को लेना, कॉन्स्ट्रक्शन और डायस्टोर्शन, ये काम करता है। मतलब वो ब्लड को खींचता है फिर छोड़ता है, फिर खींचता है छोड़ता है। अब आखिर कैसे ब्लड को खींच रहा है, कैसे ब्लड को छोड़ रहा है, ऐसे समझिए। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लेता है। उसके अंदर 4 चैम्बर बने होते हैं। 2 चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, 2 चैम्बर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। जो मतलब शुद्ध खून और अशुद्ध खून, ऐसे लोग सिंपल भाषा में, शुद्ध खून का मतलब होता है वह खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। अशुद्ध खून का मतलब वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। ठीक, ये पूरे बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक रन करता है, ऊपर से लेके नीचे तक रन करता है। देखिए ये 2 चीजें बनी हुई हैं हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने के लिए। ठीक, अब देखिए ये वाला जो वॉल्व बना है, ये वाला वॉल्व और ये वाले वॉल्व, ठीक, ये सारे वॉल्व क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। ठीक है, ये एक मिनट, ठीक, ये वाला जो वॉल्व है, जो ये वाला है, ये वाला लंग्स को वापस भेज रहा है ब्लड लंग्स की तरफ। क्यों भेजता है? आखिर लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन को लेना। लंग्स की मदद लीवर करता है, लंग्स की मदद लीवर करता है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब नॉर्मल जो इसके जो अशुद्ध खून है, अशुद्ध खून को शुद्ध करने का काम लीवर का है। और लीवर को क्या करता है? लीवर शुद्ध क्या करेगा? शुद्ध का मतलब क्या है? ऑक्सीजन भरना, खून में ऑक्सीजन भरना। ऑक्सीजन कहां से भरेगा? लीवर किसकी मदद लेगा? लंग्स की मदद लेंगे। सब मिलीजुली सरकार है। लंग्स के उसने सहायता ली, लंग्स ने ऑक्सीजन दिया, लीवर ने उसको भर दिया और फिर दोबारा आपको भेज दिया, दोबारा से भेज दिया खून। लंग्स से दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। खून ऐसा तो है नहीं कि आपका खून कहीं बाहर निकल जा रहा और फिर बाहर से दूसरा खून बन के आए। उसी खून को रोटेट करना है ना। इसी सिस्टम को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। इसी सिस्टम को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। जब ये सिस्टम हमारा गड़बड़ होता है, शुद्ध खून अब पहुंच रहा धीरे 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 धीरे, फिर अब वो फिर सब जगह ऑर्गन्स में जा रहा शुद्ध खून धीरे धीरे। अब वो पहुंचा, समय लगाया पहुंचने में, फिर उसके बाद वहां से जो अशुद्ध खून है वो भी आ रहा है धीरे। अब अशुद्ध खून क्या है? उसमें ऑक्सीजन नहीं, ऑलरेडी स्लो रहेगा। वही खून हमारा ब्लॉकेजेस क्रिएट करना शुरू कर देगा, जमना शुरू हो जाएगा। फिर उसी पे हम लोग वसा ले रहे हैं,
जो कोलेस्ट्रॉल जम रहा है वो भी उसी तरह होगा। तो ये सारा चीजें जो है, ये सारी कहानी जो ये पूरा सिस्टम है हमारे हार्ट का, वो क्या बना हुआ, इसी तरीके से बना हुआ। हमारा हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेता है। अब वो ये देखता है कि कौन सा शुद्ध ब्लड है, कौन सा अशुद्ध है। शुद्ध वाले को बॉडी में फिर छोड़ देता है, अशुद्ध वाले को जो लिया उसको फिर शुद्ध होने के लिए भेज देता है लंग्स के पास। क्लियर हो रहा है सभी को? देखिए जो नीचे की तरफ बना हुआ एक ब्लू कलर का वॉल बना जहां पे अशुद्ध खून जा रहा है और एक शुद्ध खून आ रहा है। ये सब ले रहे हैं अशुद्ध खून और फिर जा करके शुद्ध होने के लिए चले जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हमको अगर हमारी बॉडी में दिक्कत होती है, अब जैसे आपने बोला कि गैस से सीने में दर्द हो रहा था, सीने पे लोड बढ़ गया था, तो हार्ट के ऊपर जब लोड बढ़ा तो ये पंपिंग का जो लोड है इसका, रैपिड हार्ट बीट जिसको बोलते हैं, ठीक, उसके सिस्टम में जब डिस्टर्बेंस होगा तो ये समझिए पूरा चैनल डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे समझिए पूरा चैनल आपका डिस्टर्ब हो जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी गैस से दिक्कत शुरू हुई और आपने हार्ट के ऊपर लोड बढ़ा, आपने बोला अरे चलो गैस की समस्या ठीक हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं, हार्ट की दिक्कत नहीं है। बट आप ये नहीं समझ पाए कि हमारी जो आर्टरीज और वेन्स है, अगर इसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा, इसकी क्लीनिंग ठीक से नहीं होगी, तो यही साइड ब्लॉकेजेस शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ ब्लॉकेजेस होना शुरू होंगे और जिस दिन हार्ट अटैक आएगा, डॉक्टर क्या कहेगा, भैया आपकी नसों में ब्लॉकेज हो गया है, अब क्या करना है, आपको उसको काट के बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। बाईपास सर्जरी का मतलब होता है इधर से काट के उधर से रास्ता दे दो। जैसे नहीं पानी सींचने के लिए हमने बनाया, अब पता चला कि अच्छा यहाँ पे दिक्कत है, ले आओ काट के इधर से भेज दो, उधर पत्थर वहां नहीं कटेगा, नाली नहीं बनेगी, काट के दूसरी जगह से ले गए पानी, खेत में तो पहुंचाना है ना पानी। सेम वही चीज कंडीशन हार्ट के साथ हो जाती है, काट के बाईपास सर्जरी कर देंगे तभी वो होगा सही, क्योंकि ब्लॉकेज आ गई उस आर्टरी में। हमारा सिस्टम क्या है, अगर यही ब्लॉकेजेस आ जाती तो हेड केयर, एक्यूलाइफ, बीसीएम और आपका क्या कहते हैं ओमेगा और जिंक की मदद से हम ब्लॉकेजेस को पूरी तरीके से खोल सकते हैं। बिना ऑपरेशन के देखिए ट्रीटमेंट इस तरह होता है। ये सिस्टम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? ओके, यूरिक एसिड। यस, यूरिक एसिड क्या होता है बॉडी में? यूरिक एसिड क्या होता है? 1 घंटा हो गया, चलिए 5-50 हो गए। ओके डन। यूरिक एसिड यह शरीर में प्रोटीन की अधिकता से होता है, मतलब प्रोटीन बहुत ज्यादा लेने से हो जाता है, यूरिक एसिड बन जाता है। यह क्रिस्टल के रूप में हड्डियों के बीच जोड़ों में जमा होता है, लिगामेंट्स। यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड एक ऐसा क्रिस्टल है जो हमारे हड्डियों के जोड़ों में जाके जमा होने लगता है। जब हड्डियों में जमा होने लगेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम कर देगा। जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो हड्डियां का लचीलापन खत्म हो जाएगा, लचीलापन खत्म होगा तो हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा। इसके लिए सबसे अच्छा कोई दवाई नहीं बनी है, कुछ नहीं बना है। जो लोग खाते रहते हैं ना कि यूरिक एसिड बढ़ा, ये दवा खा लो ठीक हो जाए, कुछ भी नहीं। सिर्फ बीसीएम मशीन कर लीजिए 10 दिन, सब यूरिक एसिड की ऐसी की तैसी सब खत्म, कुछ ऐसा नहीं, एकदम जबरदस्त। लिगामेंट यह एक पतली झिल्ली होती है जो घुटनों के ऊपर होती है, घुटने के ऊपर। ये घुटने को मूवमेंट कराने में सहायता करती है। जो लोग बोलते हैं ना घुटना बदलना पड़ेगा, लिगामेंट आपके घिस चुके हैं, ग्रीस जिसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में, कि घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, उसकी ग्रीसिंग करानी पड़ेगी। तो ये जो लिगामेंट है इसके लिए आप ओमेगा, कैल्शियम और जिंक के साथ बीसीएम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। फिर प्रोटीन की चीजें कम खाएं और बीसीएम करें। देखिए लिखा हुआ, प्रोटीन की चीजें कम खाएं और बीसीएम करें। तो यूरिक एसिड और लिगामेंट की समस्या अगर आ रही है तो प्रोटीन को कम कर देना है। प्रोटीन जिस भी चीजों में ज्यादा, जैसे मीट, मछली, दाल और आपके पनीर सनीर, इन सब चीजों में प्रोटीन ज्यादा होती है। जिसको दिक्कत हो इस टाइप की तो प्रोटीन कम कर लीजिए पहले तो, और बीसीएम यूज करना शुरू कर दीजिए प्रॉपर तरीके से। अब सोचिए हमारी एक्यूलाइफ मशीन से जब चेकअप होता है तो पहले ही बता देगी वो आपको कि आपको गठिया या गाउट की समस्या होगी कि नहीं होगी।
देखिए ये समस्या है, यूरिक एसिड के बढ़ने से ऐसे से यहाँ दर्द होना शुरू होता है। गाउट की समस्या या गठिया की समस्या, रेमोटाइड की, ऑस्टियोपोरोसिस की, ये सारी समस्या ब्लड सर्कुलेशन के स्लो होने से ये यूरिक एसिड बनना शुरू होता है। फिर खेल आ गया कहां पर? ब्लड सर्कुलेशन पे। अब ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्बेंस का मतलब पूरे बॉडी का डिस्टर्बेंस। देन थायराइड। अब आते हैं नेक्स्ट बीमारी, थायराइड। थायराइड भी लगभग नॉर्मल बीमारी आदमी समझ लिया है। थायराइड दो तरीके का होता है, एक हाइपो होता है, एक हाइपर होता है। हाइपो का मतलब जब लोग मोटे होने लगते हैं, हाइपो का मतलब ये होता है। हाइपर का मतलब क्या होता है? जब लोग पतले होने लगते हैं। ठीक, जैसे बोलते हैं ना उसको सूखने वाली बीमारी होगी, उसको मोटाने वाली बीमारी हो गई है, तो वो थायराइड होती है। ठीक, थायराइड क्या होती है? एक प्रकार की ग्लैंड होती है। ठीक, ये देखिए इस तरीके की ग्लैंड होती है थायराइड। हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, वो यहाँ पे पाई जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या? अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो इसका ट्रीटमेंट सबसे जबरदस्त, हमारा मिनी हॉस्पिटल, हेड केयर, मसाज करना है यहीं पर। देखिए ये दिखा रहा है बढ़ा हुआ थायराइड है, ये जो बढ़ जाता है। ठीक, नॉर्मल थायराइड ऐसा होता है, तितली नुमा, तितली के आकार में होता है। अब थायराइड का क्या है सिस्टम? थायराइड का सिस्टम ये है कि बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाना। ये थायराइड क्या है? ये ग्रंथि जो होती है बहुत प्रकार के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, बॉडी के हेल्थ से रिलेटेड, बॉडी के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड, इंडोक्राइन से रिलेटेड, इस तरह के बहुत सारे हार्मोन्स हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराती है। अब जब अगर ये डिस्टर्ब होगी तो हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होंगे, हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो थायराइड को सही करने के लिए क्या करना है? हेड केयर का मसाज, गले के दोनों तरफ, गले के दोनों तरफ, लेफ्ट राइट। आपको दिख रहा होगा गले में किस जगह पे? तो लेफ्ट राइट, यहाँ मैं दिखाता हूं आपको, ये इस साइड और इस साइड। आपको हेड केयर से 5-5 मिनट की थेरेपी देनी है, दोनों साइड रख के, दोनों साइड रख करके, रब नहीं करना, सिर्फ रख देना है। 5 मिनट इधर, 5 मिनट इधर। हर 2 घंटे 3 घंटे पे 5-5 मिनट की थेरेपी आपको डेली करनी है, दिन में 3-4 बार। ये तो हो गया। साथ ही साथ टिपोली भी है, बहुत अच्छा सिस्टम, इसमें ओमेगा भी अच्छा काम करता है। हमारे कुछ सप्लीमेंट भी आपको चलाने हैं इसके लिए। तो हमारा जो थायराइड है यहीं से ठीक हो जाएगा। अब सोचिए कितना प्यारा सिस्टम है। यहाँ कहा आप जो कई लोग दिमाग लगाने में लगे रहते हैं, बहुत लोग उलझे रहते हैं दिमाग लगाने में। अरे यार वो नेटवर्किंग कंपनी है, अरे यार ऐसी कंपनी, बहुत कंपनी आई है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सिस्टम ही अलग है एकदम। आप समझिए कॉन्सेप्ट, सिस्टम ही एकदम अलग है, पूरा सिस्टम अलग है, एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट। समझिए सिस्टम का। हमारा जो विजन है, टू बी अ ग्लोबल लीडर्स इन द हेल्थ केयर इकोसिस्टम। हम पूरे वर्ल्ड में ऐसे लीडर्स बना रहे हैं जो पूरे सिस्टम को हेल्थ के प्रति जागरूक कर दे, सभी लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक कर दे। ये हमारा विजन है। हमारा मिशन क्या है? सर्वाइविंग सोसाइटी बाय हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दी सक्सेसफुल लाइव्स। मतलब मिशन क्या, किस मिशन पे काम कर रहे हैं? हर आदमी को ये सिखाना है हमको कि कैसे हेल्दी बनना है, कैसे स्वस्थ रहना है और एक सक्सेसफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं। आप कैसे एक सक्सेसफुल तरीके से जी सकते हैं, ये मिशन, ये लोगों को बताना है। आज की डेट में जो लोग बीमारी की तरफ जा रहे हैं, हमारे जितने भी लीडर्स हैं इसी चीज में लगे हुए हैं लगातार। अभी मैं जैसे गया था, विजय केसरी सर के ऑफिस में गया था, वहां पर हम लोग प्लान दिखा रहे, वो मतलब सिस्टम बता रहे थे। तो वहां लगभग देखिए नेटवर्किंग से कोई बंदा बचा नहीं है, सीधा समझिए ऐसे। कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको आप छुएंगे और वो बोल दे कि मुझे नेटवर्क नहीं पता। सब 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 जानते हैं नेटवर्किंग। अब वहां आदमी सोचा कि यार नेटवर्क की बात है, ऐसी कंपनी है, ऐसा ऐसा है। तो पहले तो लोग सीरियसली नहीं हो रहे थे। सिंपल कॉन्सेप्ट, जब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया तो एकदम सीरियसनेस नहीं थे, सब सीरियसनेस थे, कोई सीरियसनेस नहीं था। फिर हमने पैड का डेमो दिखाया वहां पर। पैड का डेमो दिखाने के बाद थोड़ा सा लोगों को कॉन्सेप्ट हुआ, चलो ठीक है। उसमें भी 2-3 लोग दिमाग लगाने,
अरे पैड तो इस कंपनी का पैड बहुत अच्छा है, आप जो पैड लेकर के आए वो पैड में वो तो पैड ही खराब है, वो वाली कंपनी का पैड लाते तो ठीक रहता। अब मैंने वहां पे ये भी कहा कि आप वो पैड मंगवा दीजिए, हम उससे दिखा देते हैं आपको। बट अब ये था कि वो ऑफिस था, वहां महिलाएं थी नहीं, सब पुरुष थे, तो पैड का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बना नहीं। तो हमने जो भी हमारे पास उस समय अवेलेबल था उसी पैड पे डेमो दिखाया, तो उनका ये कहना था कि नहीं पैड आपका अच्छा है, ठीक है, सारी चीजें ठीक है, सही चीज लग रही है? लेकिन नेटवर्क कंपनी है तो नेटवर्क कंपनी में भरोसा नहीं। अब सोचिए, देखिए एक सिस्टम, आपने प्रोडक्ट दिखाया, उनको अच्छा भी लगा, लेकिन नेटवर्क कंपनी में भरोसा नहीं। वहीं पे एक पर्सन थे जिन्होंने अपनी वाइफ को 3 महीने 4 महीने से पैड यूज करा रहे थे। उन्होंने बताया कि हमने फीडबैक लिया है अपनी वाइफ से, उन्होंने बोला है कि बहुत जबरदस्त पैड। अब सोचिए फीडबैक भी आ गया सामने। अब आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को मैं किस तरफ ले जा रहा हूं। फीडबैक भी सामने, उन्हीं का आदमी, उन्हीं के ऑफिस का पर्सन, हमारे टीएनसी को कुछ नहीं जानता, सिर्फ उनको पैड यूज कराया गया, ये कह के कि आप देखिए फीडबैक दीजिए। फीडबैक बहुत अच्छा दिया उन्होंने, बोला कि और चीज मैं नहीं जानता सर, लेकिन पैड के मामले में 1% का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, एकदम जबरदस्त यूनिक चीज है? तो आप समझिए, दिमाग जिसको लगाना है वो हर जगह दिमाग लगाएगा, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, हमारा काम क्या, लोगों को बताना। अब मैंने वहां पे सबका चेकअप किया, सबको बताया, वहां लोग फिर लोग सिंपल सिस्टम में आ गए। क्यों? क्योंकि जब एक्यूलाइफ मशीन से चेकअप किया, जो लोगों के पास समस्या थी वो समस्या सामने आ गई, तो फिर लोगों को पता चला नहीं सर ये सही चीज। नेटवर्किंग एक अलग बेस है। देखिए, अगर आप सिस्टम से जुड़ के सिस्टम को सिर्फ समझ गए, सीख गए, हेल्दी बनने लगे, नेटवर्किंग तो अपने आप होने लगेगी, क्योंकि हर आदमी नेटवर्क में है। कैसे होने लगेगी? सिंपल, मैंने आपको बताया, आपको हेल्थ इश्यूज थे, आपने हमारे चीजें यूज की, वो इश्यूज खत्म हो गए। अब उसके बाद जब इश्यूज आपके खत्म हुए तो घर वालों को भी खत्म करेंगे, घर वालों के खत्म होंगे तो उनके रिश्तेदार हैं, उनको भी खत्म करेंगे, रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार हैं, उनके पास भी खत्म होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम ऑटो फॉर्म में बढ़ता चला जाएगा, ऑटो फॉर्म में अपने आप लोगों को पता चलने लगेगा। अगर जो आदमी बिना नेटवर्किंग किए भी टियान्स को टच कर लेता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम, सिर्फ सिस्टम को सीख ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने टियान्सी को टच कर लिया और लेकिन ना मीटिंग देख रहे हैं, ना सेमिनार देख रहे हैं, ना कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, ना कोई सिस्टम जानना चाहते हैं, ना कोई प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, और बोलते हैं सर काम हो जाए बस। कैसे हो जाएगा? सीखना पड़ेगा, बहुत ही जबरदस्त चीज है, सीखना पड़ेगा। हमारे जो भी सप्लीमेंट्स है सब नेचुरल सुटिकल पे बने हुए हैं, सब चीजें। टाइम ओके, डन, 6 बज चुका। फाइल को मैं क्लोज करूंगा, इस वाली फाइल को। सप्लीमेंट की फाइल है इसके बाद, बट मैं उसको शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइमली थोड़ा सा सिस्टम को वाइंड अप करना चाह रहा था। यहाँ से मैं कुछ शेयरिंग ले लेता हूँ खुद से, फिर उसके बाद फिर मैं निकलने भी वाला हूँ, तो मैं हैंड ओवर कर दूंगा पैनल। तो यहाँ तक का सेशन जो था मेरा, बेसिकली क्या था, हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था कि टीएनसी में जो भी आप सिस्टम में काम कर रहे हैं, ये एक मेडिकल साइंस का बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे अगर आप सिस्टम से जुड़ गए, एक चीज जान लीजिए, ये फैमिली बेस्ड सिस्टम है, ये कोई बेचने वाला सिस्टम नहीं है। कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लिए, फैमिली बेस्ड सिस्टम है। यहाँ आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करके एक लंबा जीवन, एक अच्छी लाइफ स्टाइल देने के लिए काम कर रहे हैं। एक लंबा जीवन, एक अच्छी लाइफ स्टाइल देने के लिए काम कर रहे हैं। यहां तक किसी के भी मन में कोई डाउट या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनल में, यदि किसी का भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चनरी हो तो प्लीज हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो पैनल को फिर मैं यहां से हैंड ओवर करूंगा को होस्ट को। तो यदि आप में से किसी के मन में भी कोई भी सवाल हो, किसी के मन में भी कोई भी सवाल हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, सिस्टम से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड, किसी भी हेल्थ इश्यू से रिलेटेड, कि कैसे कौन सा प्रोडक्ट कब कहां कैसे यूज करना है। कोई भी इश्यू हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके डन, किसी का हैंड रेज नहीं आ रहा है तो केसरी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी सर।
आपको हैंड ओवर कर दे रहा हूँ सर, आप वो कर लीजिए। एक हैंड रेज आया है, मुकेश सर को तो को होस्ट बना देते हैं पहले। यस सर, मुकेश सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। को भी बना दीजिए होस्ट। हाँ जी सर, मैं बना दे रहा हूँ। अब मैं को होस्ट बना के फिर होस्टिंग दे देता हूँ। और पैनल में कुछ नए लोग हैं, मैं चाहूंगा नए लोगों का अगर कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। जैसे दीपा मैम है, और उर्मिल मैम है, सरोजा मैम है, रबिता देवी मैम है, मनोज कुमार जी हैं, और इसी तरीके से सुधीर गौड़ जी है, शांति कुशवाहा मैम है। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि यदि आपके मन में कोई भी इस टाइप की समस्या से रिलेटेड या किसी भी हेल्थ इश्यू या किसी भी चीज से रिलेटेड समस्या हो, या सिस्टम के बारे में कोई चीज ना क्लियर हो पा रही हो, तो आप हैंड रेज करके आ जाइए। अगर हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अभी आप लोगों को अनम्यूट भी किया जाएगा नए लोगों को। तो सर मैं आपको को होस्ट बना देता हूं, आप शेयरिंग सेशन देख लीजिए। एक मिनट, पिंकी मैम का हैंड रेज आया। पिंकी मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नेटवर्क इश्यू मेरे पास है कि आपके पास है मैम? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। माइक से नजदीक से बोलिए, माइक के नजदीक बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपका सेशन बहुत जबरदस्त था सर। सर मेरा ये कहना है कि जो मेरा बच्चा वहाँ गया था ना ऑफिस में, उसको फर्स्ट पाउडर दिलाया गया था सर। जब पी लेता है तो बहुत लैटरिंग करता है सर। लैटरिंग करने लगता है। वो बिल्कुल करेगा, ये बिल्कुल होगा ऐसा चीज, कोई उसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। देखिए जो भी एफओएस पाउडर का सिस्टम है कितना। जी बता लीजिए, पहले आप बता दीजिए। सर जैसे एक दिन पिला देते हैं, फिर नागा करा देते हैं, फिर पिलाते हैं, तब भी सर लैटरिंग करने लगता है। वो करेगा मैम, उसको नागा नहीं करना, सिस्टम समझिए मैम। आपका बच्चा कितने साल का है? सर 10-11 साल का होगा। 10-11 साल का ना, उसको एफओएस पाउडर 2 पार्ट में देना है। एक एफओएस पाउडर 2 पार्ट में देना है, और लैटरिंग अगर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छी चीज है मैम। वो बॉडी की क्लींजिंग करता है एफओएस। आंतों में जो भी कचरा जमा हुआ है वो बाहर निकालने के कई साधन होते हैं, या तो वो मल के माध्यम से निकलेगा या उल्टी के माध्यम से निकलेगा। स्टार्टिंग में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मोशन होता, बहुत ज्यादा लैटरिंग होती है, इससे घबराना नहीं है आपको। आपको एफओएस पाउडर आधा पाउच सुबह पिलाना ही पिलाना है उसको। ये प्रोसेस सिर्फ एक हफ्ते तक चलेगा। इसके साथ ही साथ आप उनको जिंक दीजिए। यस सर, यस। ओके मैम, इसके साथ आप खाना खाने के बाद उनको एक जिंक सुबह, एक जिंक शाम को दे दीजिए। यस सर। स्पाइरुलिना में दे सकते हैं, स्पाइरुलिना लगाइएगा जिंक के साथ। हाँ, स्पाइरुलिना और जिंक ये चीज दीजिए, दिक्कत की कोई समस्या नहीं है। हाँ जी सर बोलिए। इम्यूनिटी कमजोरी होगी जिसकी वजह से ऐसा होता है, किसी बच्चे की इम्यूनिटी कमजोरी, तो उसमें स्पाइरुलिना उनको दे सकते हैं। स्पाइरुलिना दीजिए। परेशान बिल्कुल नहीं होना है मैम, क्यों? क्योंकि ये टोटली प्रोसेस क्लींजिंग का है। अगर लैटरिंग आ रही है तो अच्छा है उस चीज के लिए कि वो क्लींजिंग हो रही है जल्दी। आपको उससे घबराना नहीं है। नहीं सर, घबराना नहीं सर। ओके सर, थैंक यू मैम। नेक्स्ट शांति कुशवाहा मैम, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर आपका तो सेशन बहुत अच्छा रहा, एक एक पॉइंट पे आप बता रहे हैं सर। मैं भी यहाँ कुछ इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पाइल्स है सर, तो ब्लड नहीं बंद हो रहा है। कौन सा है मैम, वादी है या फिर खूनी है? ब्लड वाला है। अच्छा ब्लड वाला है जी। एफओएस पाउडर मैं पी रही हूँ, 2 पाउच सुबह 2 शाम को, और जिंक है, मल्टीविटामिन है और ओमेगा है, ये चारों चीजों को चला रही हूँ। ठीक मैम। तो राहत कितना दिन हो गया मैम?
है लेकिन ब्लड बंद नहीं हो रहा है। मैम कितना दिन हुआ है अभी यूज करते हुए? यूज करते तो आज चौथा दिन है। थम मैम कितने दिन पुराना है आपका? नहीं सर, वो तो हम समझ रहे हैं, मतलब थोड़ा पूछना चाह रहे थे आपसे, वो तो हम समझ रहे हैं। देखिए मैम, जो भी चीज चल रही है वो बेस्ट चल रही है, जो भी सप्लीमेंट चल रहा है एकदम बेस्ट सप्लीमेंट चल रहा है आपका, वो पूरी तरीके से उस चीज के लिए बना हुआ है। ठीक है मैम, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये दवाइयां नहीं है, ऐसे कॉन्सेप्ट समझिए सीधा सीधा। समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। हाँ जी, कोई चीज दवाई नहीं, सब सप्लीमेंट है। वो बॉडी को धीरे, मतलब रूट कॉज पे हम लोग काम करते हैं ना। हाँ, ब्लीडिंग आपको आ रही है अभी, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा। अभी 4 ही दिन हुआ है मैम, कम से कम प्रोसेस हमारा 40 दिन का रहता है। ठीक, 40 दिन लगातार यूज करिए, देन उसके बाद रिजल्ट देखिएगा, आपको अच्छा मिलेगा। नहीं, ये रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है सर, क्योंकि हम अंग्रेजी दवाई कल एक भी नहीं खाए, तो रिजल्ट अच्छा है। सिर्फ ब्लड के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे कि ब्लीडिंग कब तक बंद हो जाएगी। उसके लिए मैम आप उसको भी यूज कर लीजिए, पैंटी लाइनर भी साथ में यूज करिए। अच्छा, ओके मैम, हाँ पैंटी लाइनर यूज कर लीजिएगा। मैडम से पता कर लीजिएगा जिनके द्वारा भी आप यूज कर रही हैं। यस सर, वो आपको बता देंगे पैंटी लाइनर कैसे यूज करना है। हल्का सा 2-4 बूंद पानी डाल करके पैंटी लाइनर यूज करिएगा, आपको रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। मतलब अगर हमारे एनएस से रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको भी वो रिजॉल्व करेगा मैम। यस सर, ओके मैम, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। सरोजा मैम प्लीज वेलकम। अभय सर गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जबरदस्त गुड मॉर्निंग सर। हम ये कह रहे हैं, हेलो जी जी एक जी महिला है सर, उनको जोड़ों में दर्द है, गैस की प्रॉब्लम है, थकान बहुत ज्यादा है सर। उनको हमने मल्टीविटामिन Fe+ दिया, एक दिन खाई, उनको मतलब जुलाब कड़क बहुत ज्यादा हो रहा है सर। ठीक, और मतलब Fe+ दिए, मल्टीविटामिन Fe+ केवल दिया आपने? हाँ सर। FOS नहीं सर, स्टार्टिंग तो FOS से करनी थी ना मैम, क्योंकि हाँ सर, देखिए उनकी एज कितनी है सर? लगभग 45-50 साल। 45-50 साल की है, ठीक है, एज में कोई इशू नहीं है। देखिए उनको जो समस्या है गैस की है, ठीक, हाँ, बाकी फटीग है उनको, मतलब थकावट लगती है, जोड़ों में दर्द रहता है सर, और जोड़ों में दर्द रहता है। ठीक, हाँ मल्टीविटामिन ओके है, डन है, बहुत सही सप्लीमेंट चला रही है। ठीक, बट उनको स्टार्टिंग में क्लींजिंग प्रोसेस देना है, क्योंकि गैस की जो समस्या है, गैस की समस्या आंतों से होती है। ठीक है मैम, आंतों की क्लींजिंग नहीं है। आपने मल्टीविटामिन खिला दिया, ठीक है, मल्टीविटामिन से 1 हफ्ते तक उनको पतली लैट्रिन आने की समस्या रहेगी, ये भी बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि आपने एफर्ट्स नहीं चलाया। अब क्या है कि पेट की क्लींजिंग होनी है ना, हमारा जो मल्टीविटामिन है वो विटामिन मिनरल्स के साथ साथ हमारे बॉडी की क्लींजिंग भी करता है। हाँ सर। उस क्लींजिंग प्रोसेस में जब वो आता है तो क्या करता है, अब आंतें तो भरी हुई हैं, मतलब ठीक से साफ नहीं हो रही हैं, ठीक, तो वो उस चीज को पतला करके निकाल रहा है ना, तो वो होना निश्चित है, और हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं होगा ना तो उल्टी के माध्यम से फिर बाहर आएगा, ये भी जान लीजिए। सर पेशाब में जलन बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए पानी की मात्रा बढ़ाइए मैम, क्लींजिंग प्रोडक्ट दीजिए मैम, क्लींजिंग मात्रा बढ़ाइए, और FOS लगाना मस्ट है मैम। यस सर। FOS लगाइए, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जी सर, कुछ कह रहे थे सर आप? मैं कह रहा था कि पहले जब भी जिस महिला को आप दे रही हैं उसमें टॉक्सिन ज्यादा भरा हुआ उसके बॉडी में, और उसके लिए क्लींजिंग प्रोडक्ट पहले, जितने भी लीडर्स हमारे हैं, पहले जब भी ऐसी समस्या है तो पहले क्लींजिंग प्रोडक्ट दीजिए, पहले क्लींजिंग प्रोडक्ट दीजिए, तब उसके बाद इम्यूनिटी प्रोडक्ट, बैलेंसिंग प्रोडक्ट, उसके बाद इम्यूनिटी प्रोडक्ट। FOS पाउडर लगाते हैं सर? यस बिल्कुल मैम, ओके सर। 2 लगाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो। उस दिन 2 लगाइए मैम, 2। ओके मैम, ओके थैंक्स। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मंजू मैम प्लीज वेलकम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर आपकी सेशन तो बहुत जबरदस्त रही सर, इसके लिए थैंक यू बोलती हूँ, बहुत नॉलेज हुआ हम लोगों को, और सर ऐसे नॉलेज देते रहेंगे सर।
और सर बता रहे हैं हमारे यहाँ एक महिला थी और उसकी 4 साल की बच्ची थी और थोड़ा पैदाइशी भी थोड़ा उसके पास दिक्कत थी, ना हाथ पैर काम कर रहा है ना बैठ रही है और थोड़ा आंखों में भी कमी थी, दिखती नहीं। तो बहुत इलाज कराए, बहुत पैसा लगा, क्योंकि उन्हें कहीं से भी आराम नहीं लगा। तो हम लेके गए थे वहाँ दिखा, तो वहाँ से बहुत दवाइयाँ लिखे सर, तो उनके पास पैसे कमी थे, तो एफॉस पाउडर एक ले ली। उसके बाद यहाँ लाई, उसको एफॉस पाउडर दी, लेटरिन बढ़ गई। तो एक दिन सुरेश सर हमारे घर आए, तो आई तो बताने लगे बहुत लेटरिन कर रही थी, हमारे यहाँ के लोग बिगड़ रहे हैं कि बहुत महंगा दवाई है और लेटरिन बढ़ रही है, दवा करेंगे। और हॉस्पिटल में गई, दवा लाई और तो हम नहीं करेंगे। तो हम कहे ठीक है भाई मत करिए। अब देखिए मैम, मैं सुरेश सर बताया, हाँ जी बताइए। बढ़ती है, क्लींजिंग होती है, वो बढ़ेगा, लेटरिन थोड़ा होगा। अब आए फिर भी नहीं मानी, ठीक है कोई बात नहीं, मत करिए, महंगा है तो अब सोचिए, सबसे बड़ी चीज मैं यहीं पे देखिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ मैं। देखिए उनकी 4 साल की बेटी है वो, हाँ सब पैदाइशी बहुत दिक्कतें हैं उसकी। ठीक, पैदाइशी उस बच्ची के साथ दिक्कत थी। कारण उसका बताता हूँ, जब बच्ची कंसीव हुई, ठीक, जब प्रेग्नेंट हुई उनकी मदर, ठीक, तो उस समय पे दवाइयों का सेवन उन्होंने ज्यादा किया होगा और खान पान प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ होगा, ठीक। तो ऑलरेडी समस्या पेट से ही शुरू हुई, बच्ची जब पैदा हुई तब वो ठीक से बैलेंस नहीं थी, ठीक, समस्या तब भी थी उसके साथ। अब जब वो प्राकृतिक तरीके से ही उस समस्या में आ गई है, स्टार्टिंग से ही ज्यादा जो हमने एलोपैथ यूज किया उसके कारण, ठीक, देन उसके बाद जब हम उसको अपना सप्लीमेंट देंगे तो देखिए हमारा जो सिस्टम है बॉडी को प्राकृतिक करता है, पहला कॉन्सेप्ट। इसीलिए हम लोग सबसे पहले किस पे काम करते हैं? क्लीनिंग पे। क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि बॉडी की सफाई करना। अब आप खुद सोचिए, एक पाइप है, ऐसे समझिए एक पाइप है, अब उस पाइप की हमको सफाई करनी है, एक मुंह उसका कमरे के अंदर, एक मुंह कमरे के बाहर है, ठीक। तो या तो उसकी सफाई करें, पूरा कचरा कमरे के अंदर ले आए, या तो फिर कमरे के बाहर पूरा कचरा निकाल दे उसके अंदर से, तभी सफाई होगी ना मैम, ठीक। अब जो हम एफओएस पाउडर चलाते हैं उसका काम क्या होता है, या तो उल्टी के माध्यम से बाहर निकले सामान, उल्टी के माध्यम से निकलेगा तो दिक्कत ज्यादा होती है। तो वो प्रोसेस क्या करता है क्लींजिंग का, कि लेटरिन जो हमारा एनएस है वही, देखिए क्लींजिंग का प्रोसेस क्या है, या तो यूरिन के माध्यम से निकलेगा या लेटरिन के माध्यम से, कोई और तरीका है क्लींजिंग करने का। टॉक्सिन्स जब बॉडी से बाहर निकालनी होती है तो पसीने के माध्यम से निकलती है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है बॉडी से चीजें निकालने का, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है। मैम जो विश्वास नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी समस्या को लेके चलते रहेंगे, आप उनके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाइए नहीं, जो आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, सीधा बोल दीजिए ठीक सर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आखिर वो 4-5 साल से इलाज करा रही है ना, 4-5 साल से में क्या चीज हो गया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर वो विश्वास नहीं कर रही तो ना ले चीजें। तो इसके लिए कोई ऐसी समस्या की बात नहीं, कोई ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे मैम। और सर मैं तो पेल्डिन आया और पैड जिसको भी यूज कराई बहुत अच्छा रिजल्ट आया, लोग बहुत अच्छा विश्वास कर चुके हैं और ले भी रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है सर। थैंक यू सर। चीजें मैम पता है कब समझ में आती है, आप सोचिए एक सिंपल सा लॉजिक आपको बताता हूँ। हमारे जो पैनल में यूएस राम सर हैं, उन्होंने इस सिस्टम को जिस समस्या में एक्सेप्ट किया, आज वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने विश्वास किया, तब जाके उनको रिजल्ट मिला। अब वो विश्वास नहीं करते, वो बोलते कि अरे यार 3 महीना हो गया अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 4 महीना हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 साल लगातार उन्होंने एकदम बातों पे विश्वास करके प्रॉपर तरीके से सिस्टम पे लगाया, आज पूरी तरीके से संतुष्ट है। समय देना पड़ेगा मैम, कोई एलोपैथ दवाइयां नहीं है ये कि आपके बॉडी को गोली की तरह खाए और खट से ठीक हो गए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके मैम? यस सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हमारे डॉक्टर जेपी सिंह सर हैं, लॉयन डॉक्टर जेपी सिंह सर, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आज आपका सेशन बहुत अच्छा था और बहुत ही नॉलेजफुल सेशन था आपका। सर मेरा एक क्वेश्चन है
हाँ जी सर। मेरी वॉइस आ रही है? यस यस, एकदम क्लियर है सर। जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर। एक हार्ट पेशेंट है, उनके वाल में दिक्कत है, बीपी भी फ्लक्चुएट होता है, बीपी बढ़ता है, और सर उनको नींद की भी प्रॉब्लम है, और यूरिक एसिड की भी समस्या है, थायराइड भी इम्बैलेंस हो रहा है। तो सर हम उन्हें क्या रिकमेंड कर सकते हैं अपनी तरफ से? सर इसमें सबसे पहली चीज तो है कि सर उनका किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है ना सर? नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है ना? कोई एक्सीडेंटल केस तो नहीं है? नहीं सर, कोई एक्सीडेंटल नहीं, कोई रात पड़ी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं है। ठीक, डन सर। फिर तो हम इलाज एकदम बहुत जबरदस्त इलाज कर सकते हैं सर। ऐसा केस एक मैंने रिजॉल्व भी किया है। जी जी बिल्कुल। इसमें सर करना कुछ नहीं है, सबसे पहले उनको ब्रेसलेट पहनाना है जी। क्लींजिंग के प्रोडक्ट पहले स्टार्टअप में लगेंगे। ओमेगा कंटिन्यू चलेगा कितने दिन? 6 महीने तक लगातार ओमेगा जिंक। जी जी। ओके सर। और जी। टिपोली लगेगी आपके थायराइड के लिए। ये कितने दिन, ये सर कितने दिन बाद लगेगी? ये कितने दिन बाद लगाएंगे टिपोली को? सर इसके लिए पहले एक बार एक्यूलाइफ मशीन से उनका चेकअप कराएंगे आप। एक्यूलाइफ मशीन से चेकअप कर लिया है। किसने किया है सर? सर हम ही ने किया है। अच्छा, आप ही ने किया है सर। तो मतलब कहाँ पे पेशेंट कहाँ पर है ये पेशेंट सर जो है अलीपुर के हैं, यहाँ फतेहपुर के पास। अच्छा, अलीपुर के हैं सर। जी जी ठीक, तो हमारी एक्यूलाइफ मशीन में जो जो चीजें आई हैं सर, हाँ, तो वो सारी चीजें सही भी निकली हैं। हाँ सर, वो सही निकलनी है। एक्यूलाइफ मशीन कोई हमने और आपने नहीं बनाई है सर, साइंटिस्टों ने बनाई है, वो सही निकलेगी। देखिए सर, जो भी चीजें आई हैं, ठीक, और जो भी उनको दिक्कतें हैं, सबसे पहले हमको क्लीनिंग के प्रोडक्ट यूज कराने होंगे। जी ठीक, जैसे FOS पाउडर यूज होगा जी सर, ब्रेसलेट यूज कराना, BCM यूज कराना है उनको। जी ठीक जी। और ओमेगा रात में सोते समय देना ही देना, क्योंकि ओमेगा को साइड मत करिएगा। भले टिपोली को साइड बाय साइड आप चला सकते हैं जी। Fe+ भी चलेगा इसमें उनका। क्या सर टिपोली और जिंक हम 6 महीने बाद चला दे? सर बहुत लंबा समय ले रहे हैं, क्यों 6 महीना ले रहे हैं? तो थायराइड की प्रॉब्लम भी 6 महीने बाद रिजॉल्व होगी सर, यही होगा और क्या। नहीं, उनको हम BCM दिलाए दे रहे हैं, ब्रेसलेट दिलाए दे रहे हैं, और ओमेगा शुरू से चला रहे हैं, ओमेगा OPC। ओमेगा तो सर, ओमेगा तो चलाने चला। देखिए कारण क्या है, जो उनके वॉल्व में दिक्कत है ना सर, जी उसके जी लिए उनको हेड केयर की थेरेपी भी चाहिए सीने के पास। जी। सीने के पास उनको हेड केयर की थेरेपी चाहिए लगातार 40-40 दिन के 3 सेशन। अच्छा अच्छा। ओके सर। और BCM मशीन भी उनको कराने का तरीका है। BCM मशीन आप उनको दिला सकते हैं। ठीक, ब्रेसलेट पहनाना उनको, सप्लीमेंट थोड़ा सा दबा खिलाना, क्योंकि अगर वो वीकनेस भी है बॉडी में तो सप्लीमेंट थोड़ा दबा खिलाने पड़ेंगे, तब जाके रिजल्ट आपको जल्दी दिखेगा। और अगर स्लो प्रोसेस में सप्लीमेंटिंग कराएंगे तो रिजल्ट धीरे धीरे दिखेगा। बस इतना ही अंतर होगा सर। जी, उनको हमने जो है एक ब्रेसलेट रिकमेंड किया है, BCM और ओमेगा है, FOS है, OPC है। ओके, हाँ बस सही है सर, सही चीज है। और क्योंकि एक महीने बाद सर, जैसे अब आप FOS चला रहे हैं, 1 महीने तक चलाने के बाद FOS छोड़ करके आगे का प्रोसेस कर दीजिएगा, सप्लीमेंट चेंज कर दीजिएगा। जी जी, तो प्रोसेस ठीक होता चला जाएगा। जी, थैंक यू सर। ठीक सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। इसमें हेड केयर जरूर लगाइएगा सर, भले चाहे खुद जाकर के करिएगा जब तक नहीं दिला रहे हैं तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी इतना करवा रहे हैं जल्दी रिजल्ट मिलेगा। जी जी, करवा देंगे। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दीपा मैम प्लीज वेलकम। दीपा मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वॉइस नहीं आ रही है आपकी दीपा मैम। दीपाली मैम। जी सर। दीपाली मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बताइए मैम। जी सर, मुझे अब मतलब थोड़ा बजट हमारा बन गया, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, इस समय कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, आप जानते हैं। मैम वो तो मैंने उस समय बताया था जब मैंने चेकअप किया था आपका। और बेबी मैम से आप संपर्क करके, बेबी मैम का नंबर होगा ना आपके पास? जी। बस बेबी मैम से बात करके ले लीजिए।
फिर भी मुझे क्या क्या जरूरत है इस टाइम पे, क्योंकि मुझे कमर में दर्द, मैम, हाँ जी, कमर में दर्द है और कमर में दर्द है, सर में दर्द अचानक से बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके। आँख में जलन हो जाती है, कभी कभी आंसू इतने ज्यादा निकलने क्या चीज है ना मैम, अभी आपको FOS पाउडर चाहिए, मल्टीविटामिन और हेड केयर की थेरेपी चाहिए। मतलब हेड केयर मस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। हेड केयर अगर आप नहीं ले पा रही हैं, हेड पे नहीं ले पा रही है तो ब्रेसलेट पहनिए, और ब्रेसलेट भी अगर नहीं ले पा रही है तो सप्लीमेंटिंग के साथ साथ थेरेपी सेंटर आपके बगल में, वहां जाके थेरेपी कराइए। बाकी मैडम, बेबी मैम से आप बात कर लीजिए, बेबी मैम आपको पूरी तरीके से बता देंगी। कल बुलाए थे मैम को, फिर हम भूल गए कि पता नहीं ली है कि नहीं, इसी की वजह से नहीं बोले उनसे। अब सोच रहे थे आप इसमें पूछने का ऑप्शन दिया गया था, इसलिए हमने कहा पूछ लेते हैं। और बिल्कुल आप इसमें अपनी समस्याओं को पूछ भी सकती है, रिजॉल्व भी होगा समस्याएं। ठीक, बेबी मैम पैनल पे है, अभी उनको अनम्यूट कर लेंगे। बेबी मैम सुन भी रही होंगी। ओके, तो बेबी मैम आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। 6:23 हो गए हैं। तबस्सुम मैम, सर मुझे निकलना है थोड़ा सा। ओके, मैं देख लेता हूँ। ओके सर, ओके। तबस्सुम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभय सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट सेशन सर जी, बहुत ग्रेट सेशन, वेरी नाइस सेशन। आपने जो सेशन दिया बहुत, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर एक मुझे क्वेश्चन पूछना था सर। एक लोग के तिल जैसे है, मुंह में बहुत ज्यादा झाइयां हैं, तिल जैसे है, तो सर उनको क्या क्या दे सकते हैं सर? मैम तिल जैसे झाइयां मतलब काला काला पड़ा है क्या मुंह के अंदर? जी जी सर, हाँ, तिल छोटे छोटे गहरे वाले हैं सर, और झाइयां बहुत तेज है सर। कब से है वो? जी सर, कब से है ऐसा? अभी हुआ है। बोल रही थी, वहाँ गए थे सर घाटमपुर, तो वहाँ थी मेरी मामी, तो वो बोल रही थी कि अभी साल भर से ज्यादा हुआ है सर, अभी हुआ है 1 साल हो गया सर। इसमें मैम चिटोसिन मुंह में खोल करके डालना है। जी सर। चिटोसिन और पेस्ट तो यूज करा ही रही होंगी आप? जी जी सर। हाँ जी मैम, चिटोसिन का यूज कराइए जी। तो स्लो आएगा इसमें। जी जी सर। ओके मैम। जी सर। जी अभय सर, गुड मॉर्निंग। अभय सर को गुड मॉर्निंग। नेटवर्क कट गया लगता है मैम। सर ये जो मैम अभी पूछ रही हैं, ये क्या करें? उनके गालों में तिल और छोटे छोटे। बेबी मैम गुड मॉर्निंग मैम। मैम गाल के ऊपर है ना? जी जी मैम जी, गाल के ऊपर है, मुंह में, चेहरे में। अभय सर ने सोचा अंदर। नहीं नहीं मैम, बता रहे चेहरे में है मैम। मैं समझ गई मैम, वो जो गाल पे छोटे छोटे काले काले तिल और झाई हो जाती है। जी मैम जी। हाँ, उसके लिए अभय सर से बात करना है। जी मैम, आप बताइए मैम। तो मैम उनको अपना मंजन जी को थोड़ा बोरोप्लस के तरह टिक कराइए और टमाटर से मसाज करवाइए, बस 5 मिनट। और 5 मिनट मसाज करने के बाद 5 मिनट छोड़वा दीजिए, उसके बाद ठंडे पानी से धुलवा दीजिए। और गैस बनता है तो उनको एफोस पाउडर और ये अपना ओपीसी फायदा देख लीजिए। ठीक मैम? जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और राकेश पाल जी, अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स।
आप सभी का वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ में 51 पार्टिसिपेंट अभी भी बने हुए हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर अभय सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेशन जो लिया बहुत ही अच्छा रहा। और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ में मेरे को भी एक क्वेश्चन करना था सर। अभय सर आउट हो गए। बात कर लीजिएगा मोबाइल से। जी जी मोबाइल है उनकी। हाँ, एक नया पेशेंट सर था, उनको ट्यूमर का जो महिला है उनको ऑपरेशन हो चुका है, 8 मंथ हो चुका है और प्लस उनका कूल्हे पर से ब्लॉकनेस है, पूरा नस से फटन होती है और पूरे मसल्स में भी फटन होता है, दर्द बहुत भयानक है, जैसे पैरालिसिस जैसे। उसको इक्वल ऐप से चेक कीजिए, पहले इक्वल ऐप से चेक कीजिए कि क्या साठका के पॉइंट तो नहीं आ रहे उनके। हाँ, साठका वही शो कर रहा है सर। हाँ, तो साठका की प्रॉब्लम है, उसके लिए इक्वल ऐप से थेरेपी कीजिए, विशो मशीन, ये सब स्टार हेड केयर से ज्यादा मसाज करवाइए उनको। जी जी जी, वही थोड़ा सा करना पड़ेगा उनको। ये क्लियर करना था कि उस पे बीसीएम मशीन तो अभी चला नहीं सकते ज्यादा, लिटा के, अगर वेट पे है तो लिटा के करवा सकते हैं, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन है ना सर। तो उसके लिए तो अब वो है कि देख लीजिए हेड केयर साहब मसाज कराए उनके जहाँ पे है और लाइट से करवा सकते हैं। कितने दिन हो गए ऑपरेशन किए हुए? 8 मंथ हो गए। तो हेड केयर यूज करवाइए उनपे और सबसे पहले सप्लीमेंटिंग कराइए ना, सबसे अच्छा। अगर ऑपरेशन कैल्शियम और जिंक के लिए बोल रहा था मैं सजेशन दिया। ओमेगा साथ में चलेगा। ओमेगा है, मल्टीविटामिन ले सकते हैं। मैंने पहले कैल्शियम के लिए बोल दिया। ठीक है, वही सजेशन दिया है हेड केयर के, वही कंफ्यूजन दूर करना था। तो ठीक है सर, बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जिन्होंने क्वेश्चन किया बहुत ही अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा है और बहुत ही बेहतर तरीके से आंसर मिला है उनको। और ये है कि आप लोग कंटिन्यू अगर इस सप्लीमेंट को और इक्विपमेंट्स को यूज करेंगे तो 100% रिस्पांस आएगा और इसका रिस्पांस आता ही है। मैंने जो रिस्पांस देखा है वहां पे सर मैंने हेड केयर चलाया और थोड़ा सा कुर्सी पे बैठा करके बीसीएम मशीन दिया था उनको, ज्यादा नहीं चलाया, मैंने 2-2 मिनट चलाया, रिस्पांस उनको अच्छा आया है। लेकिन बस वही है कि मैंने ऑपरेशन के डर के लिए उनको खड़ा करा के नहीं कराया, ना तो बैठ के कराया और लेटा के भी नहीं करा सकता। डॉक्टर से मेरी बात भी हुई तो मैंने उनको बताया, मैं बोला कि ऑपरेशन है, बड़ा है, तो ब्लड सर्कुलेशन मैं नहीं दे सकता हूँ। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं है सर। तो सप्लीमेंट के लिए मैंने प्रोवाइड किया है। बहुत ऐसे ऐसे केस काम करो, स्लो मोशन में चलने दीजिए, क्योंकि रूट पे काम करना है तो स्लो मोशन में सारी चीजें चलेगी। सप्लीमेंटिंग कराइए पहले। यस सर, लीजिए प्रोडक्ट दीजिए सारा पहले तो, बहुत बढ़िया सर चली होगी ना उसमें जी। तो इसलिए सप्लीमेंटिंग पूरा क्लींजिंग प्रोडक्ट पहले दीजिए। यस सर, यस। उसके पास बैलेंसिंग प्रोडक्ट देना है, तब उस इम्यूनिटी प्रोडक्ट देना है। हमेशा जितने भी लीडर्स आप ध्यान रखें, पहले क्लींजिंग प्रोडक्ट देना, फिर बैलेंसिंग प्रोडक्ट देना। जैसे ब्रेसलेट हो गया, विशियम मशीन हो गई, इक्वलाइफ हो गया, हेड केयर हो गया, ये बैलेंसिंग प्रोडक्ट हमारे। और क्लींजिंग प्रोडक्ट हमारे जैसे ऑफिस पाउडर है हमारे पास, जैसे चिटोसन है हमारे पास, जिस तरह से हमारा हाई फाइबर्स है, मल्टीविटामिन है हमारे पास, ओपीसी है, ये क्लींजिंग सारे प्रोडक्ट है, बॉडी को क्लींज करते हैं। उसके इम्यूनिटी प्रोडक्ट हमारे आते हैं। तीसरा नंबर हमें इम्यूनिटी, जैसे हमारा स्पाइरुलिना है हमारे पास, ओमेगा है, ये सब इम्यूनिटी है, जिंक है, इम्यूनिटी प्रोडक्ट है सारे। तो इस तरह से हमें कैल्शियम है, ये सारी चीजें देना है, इम्यूनिटी प्रोडक्ट में देना। तो इस तरह से हम लोग को पहले ध्यान रखना चाहिए, जब तक आपके कोई भी अगर कप है उसमें भरा हुआ और ऊपर से अगर फिर मैं चाय डालूं तो गिर जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी कि जितनी भी टॉक्सिन बॉडी में बढ़ी हुई है उसको निकालने के लिए सबसे क्लींजिंग प्रोडक्ट आप लोग को देना पहले। और हमारे जो लीडर्स है वो क्लींजिंग प्रोडक्ट डर जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रोडक्ट आप लोग देते हैं, जैसे मल्टीविटामिन 500 रुपए का है, 500 रुपए आपने मल्टीविटामिन देते हैं। तो दोस्तों पहले तो क्लींजिंग प्रोडक्ट हमको देना है, वो मस्ट है और इसलिए महंगा है कि वो बॉडी की सफाई करता है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है बाजार में जाके आपकी बॉडी क्लींजिंग करे।
आप मेडिसिन में कोई भी क्लींजिंग नहीं है, मेडिसिन खुद ही एक केमिकल है, तो बॉडी की क्या क्लींजिंग करेगा। इसलिए जो प्रोसेस है, प्रोसेस को आप मानिए। हमारे लीडर डरते हैं बताने में कि लेगा कि नहीं लेगा, और इसीलिए वो धोखा खाते हैं। जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप देते हैं किसी को और आप डर के दे रहे हैं, तो इसके माने कि वो लेगा नहीं, और ले भी लिया आपने, अब डर के मारे छोटा प्रोडक्ट दे दिया और उसको फायदा नहीं हो तो बोलेगा आपकी कि आपने दिया था और फायदा नहीं हुआ। इसलिए कभी भी आप डरिए मत पूरी तरह से। अगर वो ज्वाइनिंग नहीं है तो एमआरपी पे दीजिए पूरा तरह से। जितना महंगा इलाज होगा उतना सस्ता होगा दोस्तों, उतना बेहतर उसको काम करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपनी वैल्यू को समझिए, अपने प्रोडक्ट की कीमत को समझिए। आपको बार बार बताया जाता है कि जितने में हमारे प्रोडक्ट है 1000 प्लस साइंटिस्ट लगे हुए हैं और रिसर्च प्रोडक्ट हमारे पास है, कोई कंपनी में बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है, ये रिसर्च प्रोडक्ट है। जब रिसर्च होता है तब उसमें जाकर प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। तो बॉडी के हिसाब से रिसर्च करके बनाया गया। इसलिए आप लोग जरा सा भी आप लोग कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई आप सेल नहीं कर रहे हैं, आप एक हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। और बॉडी जो है करोड़ों की बॉडी हमारी है।